हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 है द थिकनेस ऑफ 500 शीट्स ऑफ पेपर इज 3.5 सेंटीमीटर। तो मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है कि सपोज करो ना कि ये क्या है, 500 शीट्स है इसमें, और इसका थिकनेस क्या है बच्चे, इसका थिकनेस क्या है, थिकनेस क्या है इसका थिकनेस है बच्चे 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द थिकनेस ऑफ 275 शीट्स। तो बताओ कि अगर 275 शीट्स होगा ना तो उसका थिकनेस कितना होगा वो बताना है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, कॉपी में लिख करके समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि थिकनेस 500 सीट्स का 3.5 सेंटीमीटर है, फाइंड करना है थिकनेस। तो आप बोल दो कि लेट द रिक्वायर्ड थिकनेस बी एक्स सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड थिकनेस क्या है बच्चे, एक्स सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर तो पहला पॉइंट तो लिख लो, थिकनेस थिकनेस क्या है बच्चे, सेंटीमीटर में गिवन है इसलिए इन सेंटीमीटर कर लो। और यहाँ पर सीट्स दिया हुआ है तो आप कर लो नंबर ऑफ सीट्स। तो बोला जा रहा है कि अगर 500 सीट्स है तो उसका थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर है। तो अगर 275 सीट्स होंगे तो उसका थिकनेस क्या होगा, तो हम लोगों ने जूम किया है एक्स, तो वो एक्स होगा। तो आप बोल सकते हो ना कि ना थिकनेस अगर ज़्यादा है ना तो ना उसमें पेजेस ज़्यादा होंगे, और थिकनेस अगर कम होगा तो पेजेस उसमें कम होंगे। तो ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो आप बोल सकते हो कि एज देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। बच्चे ये लिखना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे ना तो कट हो जाएगा मार्क्स। कि देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन है, देयर फॉर x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि सर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर x1 क्या है बच्चे 3.5, y1 क्या है बच्चे 500, x2 क्या है बच्चे x है, और y2 क्या है बच्चे 275 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बोलोगे ना कि 500 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 3.5 का मल्टीप्लाई होगा 275 के साथ। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर x को x ही छोड़ देंगे, और यहाँ पर देखिए बच्चे जो ये मल्टीप्लाई में है ना इसको तो ऐसे ही लिख लो 275। यहाँ वाला मल्टीप्लाई जब शिफ्ट होगा ना तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आरएचएस में आएगा, तो ये ना मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप बोलोगे ना कि नहीं यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर 275 है, यहाँ पर 500 है, दोनों आते हैं बच्चे 5 के टेबल में। तो बोलोगे सर 5 5 ज़ा 25, और तो 2 रिमाइंडर, तो 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर बोलोगे बच्चे 5 टाइम्स में ये आ जाएगा 100 में आ जाएगा, 100 टाइम्स में आएगा। तो बोलोगे ना कि सर अब फिर से दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो बच्चे बिल्कुल मत करो, बिल्कुल डिवाइड मत करो। क्योंकि बच्चे 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड करना क्या है बच्चे, बहुत ईजी है। तो हम लोग क्या करना, बस मल्टीप्लाई करना है। बताऊँ कैसे ईजी है। तो यहाँ पर 3.5 है और यहाँ 55 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो समझो कि यहाँ पर पॉइंट है, जो गिवन है पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट नहीं है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 एंड 2 17। फिर यहाँ से भी आ जाएगा 5 7 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 7 + 5 12 कैरी 1, 7 + 1 8 + 1 9, और यहाँ पर 1। यहाँ पर एक नंबर के पहले पॉइंट है ना, तो एक नंबर के पहले यहाँ पर पॉइंट दे दो। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर 192.5, और नीचे में क्या है 100 है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना ऐसा करके कि x को तो x लिख दिया, और जो नंबर गिवन है उस नंबर को ऐसे लिख दो। बोलो सर पॉइंट क्यों नहीं लिखे, पॉइंट को इसलिए नहीं लिखा ना बच्चे क्योंकि यहाँ पर क्या है 100 है, तो यहाँ पर 2 जीरोस है, इसलिए पॉइंट 2 नंबर के पहले आएगा। तो ऐसा नहीं कि पॉइंट 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर था तो यहाँ से काउंट करो 1 2, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या हो गया बच्चे, x इज इक्वल टू 1.925 आ गया। तो और x हमारा क्या था, x हमारा था थिकनेस, कि कितना थिकनेस होगा 75 सीट का। तो आप बोल सकते हो कि हेंस द रिक्वायर्ड थिकनेस इज इक्वल टू 1.925 सेंटीमीटर, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चे, पर समझा दो क्वेश्चन आप लोगों को। क्वेश्चन है कि अ मैन कैन रीड 180 वर्ड्स, वो 180 वर्ड्स पढ़ लेता है 1 मिनट में। तो हाउ मैनी टाइम्स, बताओ कितना टाइम लगेगा इट टेक हिम टू रीड 760 वर्ड्स। तो देखिए बच्चे, जितने ज़्यादा वर्ड्स उतना ज़्यादा मिनट लगेगा। तो ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो आप बोल सकते हो कितना टाइम लगेगा ना, कितना टाइम पूछ रहा है। तो आप बोल लो कि लेट
द रिक्वायर्ड टाइम बी एक्स मिनट, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास वर्ड्स है, तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ वर्ड्स है, और क्या है, टाइम है इन मिनट्स में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वर्ड्स अगर 180 वर्ड्स है तो उसको पढ़ने में लगा रहा है वो 1 मिनट, तो कितने वर्ड्स है, 760 वर्ड होंगे, 768, तो उसको लगाएगा वो x मिनट। तो यहाँ पर बोलोगे कि एज देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन है, देयर फॉर x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 होता है। तो बोलोगे सर इसको मैं बोल दे रहा हूँ कि ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि x1 का वैल्यू कितना है 180, y1 का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू कितना है 768, और y2 का वैल्यू कितना है, यही तो हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 180 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, और 768 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो यहाँ पर x को ऐसे ही छोड़ देंगे, x को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ 768 मल्टीप्लाई 1 768 ही होता है, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, दोनों आते हैं 2 के टेबल में, तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 9 जा 18, 2 से 90 टाइम्स में ये 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 45 टाइम्स में जाता है, 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 2 2 जा 4, फिर ये 9 + 1 10 12, ये 3 के टेबल में आएगा, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, और 3 से 15 टाइम्स में 6 + 4 10। अब अभी किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है 64 को 15 से, तो 15 4 जा 60 होता है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट लगाओगे तो 0 आएगा, तो 15 2 जा ये हो जाएगा 30, फिर यहाँ पर 10, फिर पॉइंट है तो 0, 15 6 जा 90 होता है, तो यहाँ पर 10, फिर पॉइंट लगाओगे तो 0, फिर 15 6 जा 90 होता है, तो बच्चे ये 4.2666 आते जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 4.26 के बाद ना 6 साथ आते जाएगा ना, तो क्या करूँगा, उसको 7 लिख दो, इतना मिनट्स आपका लगेगा। या फिर आप इतना नहीं लिख सकते हो ना, तो ऐसा करके लिखते हैं, इसको लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो पॉइंट के पहले क्या आया था, 4 आया था ना, तो 15 4 जा 60 आया था, और यहाँ पर 4 आ गया था, तो ये जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर में, और जो ये क्वोशंट आता है उसको लिखते हैं यहाँ पर, और जो ये 15 आता है इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो ये आपका मिनट हो गया, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो, ऐसा करके कि हेंस द रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 4 and 15 मिनट, और ये क्या है, आपका आंसर है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सुनीता टाइप करती है 1080 वर्ड्स इन 1 आवर, मतलब कि इतने वर्ड्स वो टाइप कर लेती है, टाइप करते होगी कीबोर्ड पे 1 आवर में। फाइंड द रेट ऑफ टाइपिंग पर मिनट, बताओ कि पर मिनट वो 1 मिनट में कितना वर्ड टाइप करती है। तो यहाँ पर बोलोगे ना, ऐसा करके बोलोगे कि लेट द रिक्वायर्ड, ये गलत हो गया, लेट द रिक्वायर्ड वर्ड्स बी एक्स। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा ना कि ना, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स लिख लो, नंबर ऑफ वर्ड्स, और यहाँ पर क्या लिख लो, टाइम लिख लो, और टाइम को यहाँ पर लिख लो बच्चे मिनट में। सर आर में क्यों नहीं, सर यहाँ पर तो आर दिया हुआ है बच्चे, आर दिया ना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ना 1 क्योंकि यहाँ पर मिनट में पूछ रहा है, इसीलिए तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना 61 आर, तो आप ऐसा करके बोल लो कि सिंस 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो देखिए बच्चे वो क्या करती है, 60 मिनट्स में वो टाइप करती है 1080 वर्ड्स। तो पूछ रहा है कि बताओ पर मिनट मतलब होता है बच्चे 1 मिनट में, पर मतलब होता है 1, पर मतलब होता है 1, तो 1 मिनट में वो कितने वर्ड टाइप करेगी, तो मुझे नहीं पता, मैंने लिख लिया कि इसको कि वो कितना वर्ड टाइप करेगी, x वर्ड टाइप करेगी वो। तो ये बच्चे बोलोगे ना कि ना जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा वर्ड टाइप करेगी वो, तो जितना कम टाइम उतना कम वर्ड टाइप करेगी वो। तो ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो बोलोगे कि एज देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन देयर फॉर x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2।
देखिए x1 क्या है बच्चे, इसको एज्यूम कर लो कि ये क्या है x। देखिए ना, ऐसा करते हैं ना कि इसको पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। आप एग्जाम में ना थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखिएगा और क्या करेगा, इस बॉक्स को ना बड़ा बड़ा बनाइएगा, और कॉपी में भी, अपने नोट्स कॉपी में भी ऐसे ही करिएगा। तो बोलोगे सर x1 कितना है 1080, y1 कितना है 60, x2 कितना है बच्चे, x2 आपका x ही है, और y2 कितना है बच्चे, y2 1 है। तो बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, तो आप बोलोगे कि 60 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 1080 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो आप बोलोगे x को तो x ही लिख दिए, यहाँ 1080 को ना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1080 हो जाएगा, और 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बच्चे डिवाइड में। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ऐसा करके कि ना यहाँ पर सिंप्लीफाई करिए, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर 6 इसको कट करिए, तो बोलोगे सर 6 1 जा 6, रिमाइंडर 4, 6 8 जा 48। इट मीन्स वो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, x इज इक्वल टू आ गया 18, मतलब कि वो 1 मिनट में 18 वर्ड्स टाइप करती है। तो यहाँ था क्वेश्चन था फाइंड हर रेट ऑफ टाइपिंग। तो बोलोगे सुनीता टाइप्स 18 वर्ड्स पर मिनट्स नहीं मिनट हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आप कैंसिल हो जाएगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है 25 लेबरर्स मेक अ 7.5 किलोमीटर लॉन्ग रोड इन 1 वीक। मतलब कि एक वीक में 7 डेज में उन लोग क्या करते हैं, 25 लेबर 7.5 किलोमीटर का रोड बनाते हैं। हाउ मैनी लेबरर्स, बताओ कितने लेबर लगेंगे, विल मेक अ रोड ऑफ 10.2 किलोमीटर इन 1 वीक। देखिए 1 वीक तो सेम है, तो इसको भूल जाइए। बस यहाँ देखिए कि 25 लेबर 7.5 किलोमीटर का रोड बना रहे हैं। तो बताइए अगर 10.2 किलोमीटर का रोड बनाना है तो कितने लेबर लगेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग बोलेंगे लेट द रिक्वायर्ड लेबरर्स बी एक्स। तो यहाँ पर बोलो कि नंबर ऑफ लेबर्स बोलो, नंबर ऑफ लेबरर्स बोल लो, और यहाँ पर बोल लो लेंथ ऑफ रोड बोल लो, क्योंकि ये लेंथ ऑफ रोड, ये रोड बना रहे हैं, लेंथ ऑफ रोड इन किलोमीटर में है। तो बोलोगे ना कि ना 25 लेबर्स है, तो वो बना रहे हैं 7.5 किलोमीटर का रोड। तो बताओ कितने लेबर लगेंगे, तो वो बनेगा 10.2 किलोमीटर का रोड। तो आप बोलोगे ना कि एज देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला बच्चे, ये वाला x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है, ये y2 का वैल्यू है। तो x1 क्या है, x1 है 25, y1 क्या है, y1 है 7.5, x2 क्या है बच्चे, ये x है, y2 क्या है बच्चे, ये 10.2 है। तो हम लोग बोलेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं इसका। तो 7.5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, और 25 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 10.2 के साथ। तो हम लोग बोलेंगे कि x कहीं पर छोड़ दो, 25 मल्टीप्लाई 10.2, और ये मल्टीप्लाई में है ना बच्चे, तो इधर आएगा तो डिवाइड में। तो बच्चे आप लोग को ना एक चीज़ पता होना चाहिए कि ना अगर ना ऊपर में एक नंबर के पहले पॉइंट है और नीचे में एक नंबर के पहले पॉइंट है ना, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, 10 और 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सर इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा ना कि 25 तो 25 ही रहेगा, लेकिन जब 10.2 का मल्टीप्लाई होगा ना 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 102, और जब 7.5 का मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो ये हो जाएगा बच्चे 75। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 25 1 जा 25, और 25 3 जा 75, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 34। तो x क्या था, x थे हमारे नंबर ऑफ लेबर्स, कितने नंबर ऑफ लेबर्स चाहिए इस रोड को बनाने के लिए। तो आप बोल सकते हो कि हेंस द रिक्वायर्ड लेबरर्स इज इक्वल टू 34, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है द वेट ऑफ 10 बैग्स ऑफ सीमेंट। 10 बैग ऑफ सीमेंट का वेट क्या है बच्चे, 4.5 क्विंटल्स है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 35 सच बैग्स। बताओ कि 35 बैग्स ऑफ सीमेंट का वेट कितना होगा। तो यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, नंबर ऑफ सीमेंट्स बैग, और यहाँ पर ले लेते हैं वेट ऑफ सीमेंट बैग इन क्विंटल।
क्विंटल में है ना, तो क्विंटल में लिखिए। तो हम लोग बोला बोला रहा है कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ 35 सच बैग्स। तो आप बोल लो कि लेट द रिक्वायर्ड वेट बी एक्स क्विंटल, एक्स क्विंटल होगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ना कि ना 10 बैग्स का वेट जो है ना बच्चे वो कितना है, 10 बैग्स का वेट है 4.5 क्विंटल है। तो बोला जा रहा है कि 35 बैग्स का वेट कितना होगा, तो हम लोगों ने बोल दिया है कि एक्स है। तो बोलोगे ना कि ये क्या है बच्चे, ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है, y2 का वैल्यू है। क्यों सर ये x1 y1 y और x2 y2 है, क्योंकि बच्चे ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो बोलोगे कि एज देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन है। देयरफॉर x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 होता है, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा सीमेंट बैग होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा बच्चे, वेट होगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 10 है और y1 का वैल्यू 4.5 है, x2 का वैल्यू 35 है और y2 का वैल्यू x है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 का मल्टीप्लाई x से और 35 का मल्टीप्लाई 4.5 से। तो यहाँ पर x को x ही छोड़ देंगे, यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई 4.5, ये मल्टीप्लाई में बच्चे, इधर आएगा तो डिवाइड में। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर बताया था ना कि जब पॉइंट होता है ना एक नंबर के पहले, तो हम लोग क्या कहते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। और बच्चे मैथ का ये रूल है ना कि अगर ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई किए हो तो नीचे में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए। तो सर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए बच्चे यहाँ पर भी किए थे, ऊपर में पॉइंट था तो 10 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी पॉइंट तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो बच्चे यहाँ पर ना दोनों जगह ना ऊपर में अगर मल्टीप्लाई करता तो नीचे भी मल्टीप्लाई किया ही था, मैं किया था ना मैं मल्टीप्लाई। देखो तो ये क्या हो गया बच्चे, बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया ना, इसीलिए यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 35 तो 35 ही हो जाएगा, 4.5 का जब 10 से मल्टीप्लाई होगा ना बच्चे तो ये हो जाएगा 45 और 10 इंटू 10 तो है ही। तो हम लोग बोलेंगे कि ये ना 5 9 जा और ये 5 2 जा, फिर हम लोग बोलेंगे कि ये 5 7 जा और ये 5 2 जा। अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये क्या है बच्चे, 9 और 7 का मल्टीप्लाई करवा लो। तो 9 इंटू 7 बच्चे हो गया ये 63 हो गया, और 63 को बच्चे 2 2 जा 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 3, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर 3 आ गया। पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 4 7 जा 28, फिर यहाँ पर 2 पॉइंट तो 0 मिलेगा, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर 0 0 आ गया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 15.75 आ गया। तो आप बोल सकते हो ना कि देयरफॉर हैंस, देयरफॉर मत बोलिएगा, बोलिएगा कि हैंस द रिक्वायर्ड वेट इज इक्वल टू 15.75 क्विंटल। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है, 15.75 क्विंटल आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ये मैच द फॉलोइंग है, क्या है ये, मैच द फॉलोइंग है। तो बोला जा रहा है द स्पीड ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। पर आर का मतलब होता है कि एक आर में, एक घंटे में वो 60 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल एंड करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। मैच द करेक्ट डिस्टेंस एंड टाइम को, डिस्टेंस टाइम को मैच करना है। तो देखिए बच्चे एक घंटे में ये जाता है 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में ये जाएगा कितना किलोमीटर, तो जाएगा ये 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। 3 घंटे में जाएगा ये 180 किलोमीटर, 4 घंटे में जाएगा ये 240 किलोमीटर। मतलब कि 1 आवर में अगर ये जाता है, 1 आवर में जाता है 60 किलोमीटर, तो 2 आवर में जाएगा ये 120, 3 आवर में जाएगा ये 180, 4 आवर में जाएगा ये 240, तो 3.5 आवर में जाएगा ये 210। तो ये तो बच्चे हो गया हमारा यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन। लेकिन हम लोग को तो इसको तो सॉल्व करना है। सिंस द स्पीड ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर पर आर। बच्चे आप यहाँ पर टेबल ही बना सकते हो, अदरवाइज बिना टेबल बनाए भी ये बन जाएगा। तो आप सिंपल सा बोल दो कि, तो बोलोगे कि सिंस डिस्टेंस कवर इन 1 आर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर है, देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 2 आर, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 डेट इज 120 किलोमीटर। तो 2 आर कैसे मिल जाएगा फिर थर्ड, देयरफॉर ऑल्सो
डिस्टेंस कवर इन 3 आवर्स। तो ये हो जाएगा 60 × 3 दैट इज़ 180 किलोमीटर। फिर बोलोगे नाउ ऑल्सो डिस्टेंस कवर इन 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में आप बोलोगे ना, 4 आवर्स में ऐसा करके आप बोल सकते हो कि 60 × 4 दैट इज़ 240 किलोमीटर। एंड डिस्टेंस कवर इन 3 1 एंड 2 का मतलब होता है 3 2 जा 6 6 + 1 7/2 आर 7/2 आवर्स, मतलब कि 60 × 7/2। तो 2 1 जा 2, 2 से 30 जा तो 0 0, 7 3 जा 21, 210 किलोमीटर। और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर, मतलब कि ये आपका आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूरा आपका आंसर हो गया। तो बच्चे इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है, इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, उसको समझ लिया है। बच्चे आगे वीडियो में ना आप लोगों को क्या होगा, एक्सरसाइज 7.1 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हैं अपना फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।